संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष को बड़ा झटका भी लग गया। हंगामे के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। अब इसे लेकर विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि निलंबित सांसदों के माफी मांग लेने पर मामले को रफा दफा करने की गुंजाइश अभी बाकी है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई बिल पेश होने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि शीतकालीन सत्र हंगामे में धुल जाएगा या फिर सरकार कामकाज करने में सफल रहेगी। पहले दिन विपक्ष का रुख देखकर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष सदन में हंगामा छोड़कर आने वाले बिलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो पिछले सत्र में जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, उसे देखते हुए 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये 12 निलंबित सांसद जो हैं वो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात करके उनसे माफी मांगते हैं, या फिर विपक्ष इन सांसदों के निलंबन को, सस्पेंशन को एक बड़ा मुद्दा बनाता है और संसद में इसे लेकर हंगामा होता है। क्या संसद में कामकाज हो पाएगा? क्या संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा, या फिर पिछले सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? और जो बिल आने वाले हैं संसद में, क्या उन पर चर्चा हो पाएगी? क्योंकि कल पहला दिन था और पहले दिन हमने देखा कृषि कानूनों की वापसी का बिल जैसे ही पेश किया गया, उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। अब निलंबित सांसदों को लेकर कांग्रेस का बयान आया है कि माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, कह रहे हैं माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। सुनिए। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है वो रूल्स रेगुलेशंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है, जो लोग उसमें नजदीक भी नहीं थे। इसीलिए अब 10 बजे मीटिंग है, कृपया वो मीटिंग में जाएंगे, हमसे जुड़ना। संसद के मानसून सत्र में हुए हंगामे का आफ्टर इफेक्ट संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दिखा। राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के 12 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित किए गए राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2, जबकि सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा सत्र से निलंबित किए गए राज्यसभा के 12 सांसद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि निलंबित सांसद अगर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो निलंबन वापस लिया जा सकता है। चेयरमैन साहब को बताने दो कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, तब हम सोचते हैं। तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसे प्रस्ताव नहीं दिया है। प्रस्ताव तो देने दो, हम पॉजिटिव है, उसमें भी पॉजिटिव है। हालांकि विपक्ष ने इसे सरकार की तानाशाही और गला घोटने वाला कदम बताया है। इस मुद्दे पर आज सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक होगी, जिसमें 15 विपक्षी दल शामिल होंगे। हालांकि टीएमसी ने इस बैठक से खुद को अलग कर लिया है। वो 15, 16, 17, कभी 17 जुड़े हैं हमारे साथ, कभी 18 जुड़े हैं, ये तो होता है। लेकिन हम पहले से ही कह रहे हैं और हमारा विश्वास है कि जो मुद्दे जनता के हैं उन मुद्दों को अगर मिल के लड़े तो ज्यादा शक्ति मिलती है। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र को तय वक्त से 2 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। पेगासस जासूसी मामले और 3 कृषि कानूनों सहित अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 30% से भी कम कामकाज हो पाया था। राज्यसभा में ताजा कार्रवाई के बाद गेंद एक बार फिर से विपक्ष के पाले में है। देखने वाली बात यह होगी कि वो क्या करते हैं। क्या निलंबित सांसद माफी मांगेंगे
या फिर निलंबन को मुद्दा बनाकर एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश होगी। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे दो सहयोगी रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे ज्यादा निलंबित सांसदों में संख्या अगर किसी की है तो वो कांग्रेस के ही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस किस रणनीति पर विचार कर रही है? क्या फिर हंगामा करने का प्लान? नहीं, देखिए, कांग्रेस का कहना है कि बैठक में जो सारे दल, चूंकि 15 दलों को बुलाया गया है, 15 दल में देखिए जो अफेक्टेड पार्टी है उसमें से शिवसेना के लोग भी हैं, बाकी और दलों के लिए सीपीआई और सीपीएम के लोग भी हैं। टीएमसी ने भले अलग रास्ता अख्तियार किया है, तो कहीं ना कहीं सभी दलों से बातचीत कर एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब जो मल्लिकार्जुन खड़गे का रुख दिख रहा है और कल रात में जो मैंने बात की थी उनसे, तो उसमें बैकफुट पे जाने का सवाल नहीं उठता है। लगता है विपक्ष को कि सरकार इसी वजह से दबा रही है कि वो बाकी सेशन को स्मूथ चलने दे और बाकी सेशन में कोई हंगामा ना हो। उनका कहना है कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है हंगामा करना। हालांकि वो मान रहे हैं कि जो उस दिन हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो तरीका गलत था। लेकिन इस तरह से दबाकर विपक्ष को अगर सरकार चलना चाहे, इससे पहले भी हंगामा हुआ है। इस बार बात सिर्फ हंगामे की नहीं है, मार्शलों के साथ धक्का मुक्की वाली बात है। ये बात हंगामे से आगे बढ़ गई थी। नहीं, खाली हक्का मुक्की नहीं है, महिला मार्शलों के साथ मारपीट का मामला भी था। मैंने पूछा उन्हें, कल आप देखे तो इनसे पूछा गया, मैंने जब खड़गे से पूछा तो खड़गे उस पर बैकफुट पर है। देखिए, गलती तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से हुई है, मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, कागज फाड़ना, हर तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार दबाव बना रही है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। लेकिन विपक्ष को लगता है कि अगर हम बैकफुट पर जाएंगे तो सरकार इसी बहाने जो है पूरे सत्र में हमको दबाकर पूरा सत्र निकाल लेगी, और अगर हम डर गए तो इसका मैसेज गलत जाएगा। तो अभी सरकार, विपक्ष चाहेगा कि किसानों के मुद्दे पर जो बाकी चीज बची है, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो मुआवजा का मुद्दा हो, उसको उठाए रखना, हंगामा करते रहना और ये बताना कि विपक्ष जनता के साथ है और किसानों के साथ है। तो ये मैसेजिंग की कोशिश होगी, और इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि अब बैकफुट पर विपक्ष नहीं जाएगा, मिलेगा जरूर चेयरमैन से और अपनी बात रखेगा कि नियम कानून के तहत उनको इतना लंबा सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, उनका सस्पेंशन जल्दी रद्द होना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो ये लोकतंत्र की हत्या है जो आमतौर पर विपक्ष आरोप लगाता है। ठीक है रविंद्र, बताइए सरकार की तरफ से क्या रणनीति होगी? विपक्ष को साथ लेना बहुत जरूरी है, वरना सत्र सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि डर जाएंगे तो इसका मैसेज गलत जाएगा, और यही कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री डर कर तीनों कृषि बिल वापसी लिए। वहां कांग्रेस की नज़र में अगर डर गए तो एक सॉल्यूशन निकला। यहाँ डर कर अगर ये फैसला नहीं ले रहे हैं तो यहाँ सॉल्यूशन कोई नहीं निकलेगा। जाहिर सी बात है, तीनों कृषि बिल वापसी हो गई है, लेकिन कांग्रेस की यही रणनीति है कि सदन में हंगामा किया जाए, एमएसपी को लेकर किया जाए, और सरकार का साफ तौर कहना है कि माफी नहीं मांगेंगे तो निलंबन भी वापस नहीं होगा किसी भी सूरत में। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि चेयर की मर्यादा, आसन की मर्यादा और स्पीकर की मर्यादा को बरकरार रखना हम सब का कर्तव्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री के रुख से साफ है कि सरकार किसी भी सूरत में ऐसे जिनका निलंबन हुआ है, माफी नहीं मांगते हैं अनकंडीशनल, उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनको सदन में आने नहीं दिया जाएगा, भले ही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हंगामा करते रहें। यानी कि निलंबन वापस नहीं हुआ तो हंगामे के लिए तैयार है सरकार? बिल्कुल, आप देखिए कि पूरा पेगासस मामले में पिछला सत्र धुल गया था, बावजूद इसके सरकार, देखिए सदन कार्रवाई चलती है, क्या होता है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाते हैं और सरकार अपने बिल पास कराते हैं। सरकार के पास अभी 26 बिल है, उसमें से कई महत्वपूर्ण बिल है जो पास हंगामे के बीच भी कराया जा सकता है, जैसा कि कल कृषि वापसी बिल हुआ था। तो सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी अपने बिल को पास कराने में, क्योंकि लोकसभा में उनका पूर्ण बहुमत है और राज्यसभा में भी लगभग 2/3 बहुमत उनके पास है। अगर व्हिप जारी कर देते तो किसी भी बिल को पारित करा सकते हैं हंगामे के बीच में। मुश्किल होगी विपक्ष को जो अपने मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, और जैसा पिछले बार भी हुआ कोई मुद्दा नहीं उठा पाए, इस बार भी अगर हंगामा करेंगे तो वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या पेगासस का मामला हो, महंगाई का हो, कोई भी मुद्दा उठा नहीं पाएंगे, अपनी बातें नहीं रख पाएंगे। जबकि सरकार इस बड़े सेशन में अपने जितने भी बिल है मैक्सिमम बिल को पारित करा सकती है। परेशानी विपक्ष को होगा अगर अनकंडीशनल माफी नहीं मांगते, सरकार उस पर झुकने वाली नहीं है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। राज्यसभा से निलंबित सांसदों के मामले पर थोड़ी देर में विपक्ष की बैठक भी होने वाली है, और इस बैठक में 15 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इस बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी इसमें शामिल नहीं हो रही है। 15 पार्टियों की मीटिंग है। 12 सांसद जो कि निलंबित किए गए थे उसे लेकर यह मीटिंग होने वाली है। सभा से 12 एमपी को विलंबित किया गया है, और का कारण यह है कि 11 तारीख अगस्त 11 तारीख लास्ट डे ऑफ द सेशन, प्रीवियस सेशन जो मानसून सेशन के अंतिम दिन था, उस दिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना
उस दिन घटा था और उस दिन जो बिल पारित करने का हमारा कोशिश हुआ और बिल पारित भी हो गया। इससे पहले भी 10 तारीख को, 9 तारीख को और शुरुआत के दिन भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, परिचय करा रहे थे, तब से लेकर इनका रवैया एक ही था अपोजिशन का, हम सदन चलाने नहीं देंगे। सरकार तो गलत रास्ते पे चल रही है और अपोजिशन के ताकत को तोड़ना चाहती है, अपोजिशन को डिवाइड करना चाहती है और डेमोक्रेसी के तहत उनका चलने का कोई इरादा नहीं है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स, इससे सब धज्जे उड़ाए जा रहे हैं और कोई अगर उनको एक्शन लेना था तो जब ये घटना घटी लास्ट सेशन में, उस वक्त ये कह सकते थे। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, यह भी सुनिए। देखिए, हुड़दंग, हंगामा, हाथापाई की होड़ में कुछ लोग जीरो बनते जा रहे हैं। अब जिस तरह से संसद के, पार्लियामेंट की डिग्निटी को, डेकोरम को डिमोलिश करने, डैमेज करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से संसद की गरिमा को, सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कुछ लोगों ने की, उस पर किसी ने शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय, खेद व्यक्त करने के बजाय उसको न्यायोचित ठहराते रहे, उसको जस्टिफाई करते रहे। और ये प्रक्रिया तो पिछले सदन में ये जो किया उसकी चल रही थी, महीनों से चल रही है। किसी ने भी उस पर खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि वो सब अपने आप को जो है वो हीरो दिखाने की कोशिश करते रहे, अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिखाने की कोशिश करते रहे। भाई, संसद किसी पार्टी की नहीं होती, संसद किसी सरकार की नहीं होती। संसद जो है वो हम सब की है, हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल, हम सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम संसद के सम्मान को, संसद की गरिमा को किसी भी तरह का, किसी भी रूप में नुकसान न पहुंचने दें। तो निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। फैसला क्या लिया जाता है, इस पर रहेगी नजर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.